फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 11 जुलाई की बात करने वाले हैं। जानेंगे 11 जुलाई को कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं। जो लो प्रेशर बना हुआ है अब वो बरेली पर पहुंच चुका है, यानी कि जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये बरेली की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय इसकी जो लोकेशन बनी हुई है वो बरेली पर बनी हुई है। हालांकि एक तरफ जो हमें खिंचती हुई दिखाई दे रही है राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से होते हुए इस सिस्टम को कनेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है, और इस सिस्टम से इस सिस्टम को कनेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में कोस्टल रीजन पर डेवलप हो चुका है। यानी कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहां पर बन चुका है, जिसके कारण बारिश की गतिविधियां पूर्वी क्षेत्रों में अब हमें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। हालांकि देखिए, क्लाउड फॉर्मेशन की बात करें तो आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में यहां कुछ एक क्षेत्रों में क्लाउड फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है, ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, और मैंने आपसे यही कहा था। हालांकि मॉडल हमें दक्षिणी क्षेत्रों में उतनी बारिश नहीं दिखा रहा था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि यहां पर हमें बारिश देखने को जरूर मिल सकती है। तो दक्षिणी क्षेत्रों में यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हो चुका है। हालांकि ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई देने वाली है वो उत्तर प्रदेश के मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देगी, दक्षिणी क्षेत्रों में कम दिखाई देने वाली है। लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में इस समय की बात करें तो यहां पर हमें कानपुर के आसपास के क्षेत्रों में, और ये जो मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है दतिया भिंड के आसपास का, यहां पर हमें क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी ये बारिश हमें पहुंचती हुई दिखाई देगी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये भी कहा था कि राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में यहां पर हमें थोड़ी बहुत बारिश दिखाई दे सकती है। हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि हरियाणा पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों में और ये जो राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र है यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हो चुका है। हालांकि ये जो हरियाणा पंजाब का दक्षिणी क्षेत्र है यहां पर ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश हमें कम दिखाई देने वाली है। हालांकि ये बारिश हमें बॉर्डर वाले रीजन पर ज्यादा दिखाई दे रही है, चाहे वो हरियाणा का बॉर्डर हो या पंजाब का बॉर्डर हो, यहां पर बॉर्डर वाले रीजन पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि पूर्वी राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में, अलवर के आसपास के क्षेत्रों में, भरतपुर, धौलपुर, बारी, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी के आसपास के क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों का हाल देखें, विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि कल की बात करें तो कल मॉडल ने क्या अपडेट किया है आपको ब्रीफ करने वाले हैं। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, क्लाउड्स हमें हल्के ही दिखाई दे रहे हैं, विशेष क्लाउड्स यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए, तमिलनाडु के क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर तमिलनाडु के क्षेत्रों में क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, केरला के क्षेत्रों में क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल रही है। हालांकि दक्षिणी पूर्वी राज्यों का हाल देखें, धीरे धीरे यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। रात के टाइम में कुछ एक क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि देखिए, बिहार के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो पूर्वी क्षेत्र है यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। पूर्वी क्षेत्रों में जरूर हमें ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों का हाल देखें, धीरे धीरे यहां पर भी बारिश हमें पहुंचती हुई दिखाई देगी। हालांकि इस समय की बात करें तो पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश के संकेत बने हुए हैं, और पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, यहां पर भी क्लाउड्स हमें बढ़ते हुए दिखाई देने वाले हैं। थोड़ी बहुत देर में यहां पर बारिश हमें थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देगी। हालांकि पश्चिमी क्षेत्रों का हाल देखें, जैसा कि हमारा मानना था कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और ये जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है यहां पर वैसे संकेत हमें दिखाई नहीं देंगे, वैसा ही यहां दिखाई दे रहा है। हालांकि गुजरात के क्षेत्रों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, यहां मध्य रीजन पर हल्के क्लाउड्स हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधि कल हमें कहां कहां दिखाई देंगी। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 11 तारीख कल का मैप है। आप देख सकते हैं कि उत्तरी क्षेत्रों से बारिश में कम होती हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन बारिश के संकेत उत्तरी क्षेत्रों में बने हुए हैं। कुछ एक क्षेत्रों में तेज बारिश हमें कल भी दिखाई देने वाली है। हालांकि मध्य क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन ना तो विशेष हमें दिखाई दे रहा और ना ही यहां पर बारिश के संकेत विशेष हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो राजस्थान का रीजन रहेगा ये लगभग हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल जरूर डेवलप हो सकते हैं, बाकी पूरा राजस्थान हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहीं बादल डेवलप जरूर हो सकते हैं, बूंदे गिर सकती हैं। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, ये भी लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा। यहां पर भी दक्षिणी क्षेत्रों में, नवसारी, वलसाड, सूरत के आसपास के क्षेत्रों में, और ये जो बैरावल, ऊना के आसपास का क्षेत्र है, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। अन्य क्षेत्रों में विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश लगभग क्लियर दिखाई देगा। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में, दतिया, भिंड, मुरैना के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य क्षेत्रों में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं।
अगर अचानक से यहां पर थोड़े बहुत बादल आ जाते हैं और बूंदे गिरा देते हैं तो गिरा सकते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो पूर्वी रीजन रहेगा, रीवा, उमरिया और ये जो सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और ये जो दामोह, कटनी, शहडोल के आसपास का रीजन रहेगा, यहां कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें जरूर देखने को मिल सकती है। हालांकि मॉडल हमें जितनी बारिश दिखा रहा है उतनी भी शायद बारिश देखने को ना मिले, यहां पर बारिश में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन संकेत इन सभी क्षेत्रों में बने हुए हैं। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भ का रीजन रहेगा लगभग क्लियर दिखाई देगा, मराठवाड़ा का रीजन क्लियर दिखाई देगा, मध्य महाराष्ट्र भी क्लियर दिखाई देगा, कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जितनी हमें मॉडल बारिश दिखा रहा है उतनी बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, लगभग क्लियर दिखाई देगा। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहीं कहीं बूंदे गिर सकती हैं। केरला, कोस्टल कर्नाटका और गोवा के क्षेत्रों की बात करें, हल्की ही बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हमें कुछ एक क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल दिखाई देने वाले हैं। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो उत्तरी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। देखिए, हमारा भी मानना यह है कि उत्तरी क्षेत्रों में बारिश तो हमें दिखाई देगी, लेकिन जितनी हमें मॉडल बारिश दिखा रहा है उतनी बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर से लेके और ये जो कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर बारिश के संकेत बने हुए हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में, आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि जगदलपुर, बस्तर, सुकमा के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे सकती है। रायपुर में कहीं कहीं बूंदे गिर सकती हैं। और देखिए, उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। जितनी मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है, यहां पर बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी। आइसोलेटेड पॉकेट्स में कुछ एक स्थानों पर ही हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हमें तेज बारिश दिखाई देगी। हालांकि पूरा झारखंड कवर होने वाला है। गढ़वा, पलामू, छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवगढ़, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, दक्षिण में स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे, कहीं कहीं बूंदे गिर सकती हैं। लेकिन मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल के ज्यादातर क्षेत्र कवर रहेंगे, अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, तेज बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। बहुत भारी बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो पूर्वी रीजन रहेगा, उत्तरी रीजन रहेगा, ये पूरी तरीके से कवर रहेगा। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर और ये जो दरभंगा, सिरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में यहां पर बारिश में कमी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन बारिश के संकेत सभी क्षेत्रों में बने हुए हैं। पूरे बिहार में बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, हालांकि दरभंगा में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देगी, कहीं मध्यम बारिश भी हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि गोपालगंज, सिवान के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी हमें ज्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी से लेके और ये जो फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर से लेके देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीरनगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि लखनऊ, कानपुर और ये जो शाहजहांपुर, सिंदौली, सीतापुर और फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र रहेगा और ये जो फतेहपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, देखिए संकेत इन सभी क्षेत्रों में, लेकिन मॉडल यहाँ पर बारिश हमें नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर भी क्लाउड्स पहुंचेंगे, कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई, ललितपुर, झांसी के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल दिखाई देंगे, लेकिन यहां पर विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। और जो उत्तरी क्षेत्र रहेगा, यहाँ बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर के आसपास का जो क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर हमें तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में रात के टाइम में बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य क्षेत्रों में भी बादल पहुंच सकते हैं, हल्की फुल्की बारिश दे सकते हैं। हालांकि एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज के आसपास के क्षेत्रों में भी बादल हमें दिखाई देंगे, हल्की बारिश हो सकती है। मॉडल के हिसाब से यहाँ कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर हमें रात के समय में
थोड़ी बहुत बारिश दिखाई दे सकती है। कल हमें उतने संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, आज हमें हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में कल हमें बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्र कल कवर होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आज रात की बात करें तो मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश के संकेत बने हुए हैं। और पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, ऐसा ही हमें पंजाब पर दिखाई देगा। आज हमें रात के समय पंजाब का जो दक्षिणी रीजन है और मध्य रीजन है ये कवर होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद में कल हमें मध्य से लेकर उत्तरी रीजन में बारिश ज्यादा दिखाई देने वाली है। इस तरीके से बारिश हमें हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों में दिखाई देगी। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश रहेगी। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में भी हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।